अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज हम जिस मौजू पर अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो हैं डेंगू के बढ़ते हुए केसेस। आपने देखा है कि लाहौर में डेंगू एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि एमरजेंसी नाफिज करना ज़रूरी हो गया है। अभी अस्पतालों में आप चले जाएं, आपको अमला कम मिलेगा, आपको मरीज़ों की बहुताब मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जान से हाथ भी धो बैठे हैं डेंगू के बायस। अब सवाल ये है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में इक़दाम क्यों नहीं किए, क्यों सारी तवज्जो सिर्फ कोरोना पर ही लगा दी गई, क्यों ये नहीं देखा गया कि पंजाब में डेंगू के केसेस हमेशा बढ़ जाते हैं तो पहले से स्प्रे कर लिया जाए, आवाम की सेहत को महफूज बनाने के लिए कोई कोशिश की जाए। तो आज के प्रोग्राम में हम आवाम से भी बात करेंगे, अस्पतालों में भी जाएंगे, इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई, क्यों पहले से इंतज़ाम नहीं किए गए और अब क्या इंतज़ाम है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है, उनके अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, स्प्रे के लिए टीम हमारे साथ मौजूद है। हम लाहौर के एक इलाके में आए हैं ताकि यहाँ पर स्प्रे किया जा सके, डेंगू का जो ख़तरा सरों पर मंडरा रहा है उससे कुछ निपटने की कोशिश की जा सके। तो इस वक्त हम बातचीत करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तरीक़ाकार है, अब कैसे स्प्रे किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? मैं ठीक हूँ। इस वक्त टीम हमारे साथ मौजूद है, ये क्या तरीक़ाकार है? बच्चियाँ मैंने देखा है दरवाज़ा नॉक कर रही हैं, अंदर जा रही हैं। देखें, ये हमारी लाहौर में तकरीबन जो है 2500-3000 के करीब टीम्स हैं जो पूरे लाहौर में काम कर रही हैं। पर टीम 2 पर्सनस पे मुश्तमिल होती है। इसमें हमारी इंडोर टीम्स भी होती हैं और आउटडोर टीम्स भी होती हैं। जो हमारी इंडोर टीम्स हैं वो नॉक करके, जिस तरह ये नॉक कर रही हैं, लोगों से परमिशन लेके घर के अंदर जाती हैं और डेंगू की सर्वेलेंस करती हैं। सर्वेलेंस हम कहते हैं डेंगू को जो फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं कि कहीं पे पानी तो नहीं खड़ा, लोगों को अवेयरनेस देती हैं और चेक करती हैं अगर कहीं पानी खड़ा है और वहाँ पे फिर अगर हमें डेंगू का जो बेबी है जिसे हम लार्वा कहते हैं, अगर वो हमें मिलता है तो फिर हम वहाँ पे उसको वेस्ट करके स्प्रे करते हैं उस घर में और उसके घर के 7-5 घरों में हम स्प्रे करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये किस तरह से पता चलता है कि इस घर में लार्वा मौजूद है? देखें, ये एक तो हम सर्वेलेंस जो रूटीन की करते हैं उसमें हम घर जाके ख़ुद फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हमें पानी, आजकल तो बहुत लार्वा मिल रहा है, लोग ख्याल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लोगों के घरों में टायर्स पड़े हुए हैं, उनके अंदर बारिशों का पानी है और जो एसी के ड्रेन्स हैं वो खड़ा है, वहाँ पे पानी, जहाँ पे भी पानी 1-2 दिन से ज़्यादा खड़ा है वहाँ पे ये डेंगू जो है ये अपना एग्स देता है और तकरीबन 5 मिनट में ये ऑलमोस्ट कोई 300 के करीब जो एग्स वो दे देता है और वो लार्वा बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। आपको ये बता दें कि लोगों के जानने के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में अफजाइश पाता है। ऐसा नहीं कि जौहर है, कीचड़ है, गटर का पानी है उससे वो मच्छर आ जाएगा, नहीं, घर में खड़ा हुआ साफ़ पानी ये भर के आपने रखा हुआ उस साफ़ पानी में वो पैदा होता है। आगे देखें जी, ख़वातीन भी मौजूद हैं, घर से मालूम कर रहे हैं कि हम सर्वे कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं ताकि लार्वा को देखा जा सके फिर स्प्रे हो। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास पहले कोई टीम आई थी सर्वे करने के लिए? नहीं बेटे, यहाँ कोई नहीं आया। इस साल कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। ये अभी आए हैं? हाँ जी, आप लोग ही आए, पहले कोई नहीं। मगर यहाँ तक कि मेरे बच्चे बीमार हैं, बेटी मेरी बीमार, उसके दोनों बच्चे बीमार, हम खुद बीमार हैं। बुखार नहीं उतारा, कितने दिन हो गए, दवाइयाँ भी ला के कोई फ़र्क नहीं पड़ा बच्चों। आपने टेस्ट कराया? जी, टेस्ट भी करवाने, अब ज़ाहिर है मैं खुद बीमार और तो यहाँ तो मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँगी तो टेस्ट करवाऊँगी। बिल्कुल, आप टेस्ट कराएं। डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्या आपको किसी ने महकमा हेल्थ की जानिब से किसी तरह बताया कि क्या क्या एहतियात? नहीं, मेरा बच्चा कोई यहाँ आया ही नहीं बताना क्या था। आगे चलते हैं, उन लोगों से भी जानते हैं जो अहले इलाका हैं, यहाँ के मकीन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? जी। अभी स्प्रे के लिए टीम आई है, सर्वे के लिए टीम आई है, इससे पहले कोई आया था? कोई नहीं आया पूरे सीज़न में? नहीं, कोई नहीं। हमारे मोहल्ले में कोई नहीं आया, बल्कि हमारे घर में बच्चों को बुखार भी हुआ है और बीमार भी हैं। तो यहाँ मतलब कोई पानी भी, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, कोई मतलब यहाँ ख्याल नहीं रखते और सर्वे वगैरह कोई नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? हाँ जी, ठीक है। घर में ठीक ठाक है, किसी को बुखार तो नहीं है? बुखार तो मौसम की वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, आपको ये पता है ना कि डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा फैल गया है?
लेकिन यहाँ हमारे सफाई है काफ़ी। सफाई पे ही तो आता है। डेंगू मच्छर जो है ना वो गंदे पानी पे नहीं आता, साफ पानी में पैदा होता है, वहीं अफजाइश पाता है। नहीं, पानी पूनी तो नहीं खैर भर के रखते हम। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कोई टीम आई थी आपको ये बताने के लिए कि क्या एहतियात करनी चाहिए या आपका घर का सर्वे करने? कोई नहीं आई। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ सर्वे टीम्स नहीं आई, स्प्रे करने के लिए कोई नहीं आया, हमें अवेयरनेस के लिए कोई पम्फलेट चीज़ें नहीं दी गई। लेकिन हेल्थ ऑफिसर जो हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो ये कह रहे हैं कि सूरत हाल इसके बरक्स है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इनका मौक़िफ़ क्या। जी, आप क्या बता रहे थे? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी टीम ही आती है हर रूटीन के हिसाब से। एक हमारा माइक्रो प्लान बना हुआ है, उसके मतहत जो है ना हमारी टीमें 15 दिन के बाद फिर उस एरिए में जाती हैं। आधे से ज़्यादा हाउसेज ये होते हैं कि कुछ लोग सोए होते हैं जो हमारे साथ तावन नहीं करते। ये हमारी डोर मार्किंग भी टीमें कर देती हैं। अगर वो कोई लॉक है तो लॉक कर देती हैं। अगर जहाँ से हमें लार्वा मिलता है तो वहाँ वो पॉजिटिव कर देते हैं और हम 5 घरों में जो है ना वो स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी टीम्स के आने के औकात क्या हैं? हमारी टीम 9 सवा 9 आ जाती है और 1-1:30 बजे तक वो फील्ड में रहती है। उसके बाद हम स्प्रे भी करते हैं। सार को जो हमारी वापसी का जो टाइम है वो 3 साढ़े 3 तक हम अपने एरिए में रहते हैं। चलें जी, हम आपकी बात भी सुनते रहेंगे, साथ साथ अहले इलाका हैं, यहाँ के मकीन हैं, इनकी भी बात सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप यहीं पर रहती हैं? जी, यहीं रहते हैं। तो ये हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है जो सर्वे भी करेगी, स्प्रे भी करेगी। पहले कोई टीम आई थी? नहीं, पहले तो कोई टीम नहीं आई। वो ये शिकायत करें हम आते हैं तो हमें घरों में नहीं घुसने दिया जाता। नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनमें से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि कोई सर्वे टीम आई थी, किसी ने कुछ अवेयर किया हो या स्प्रे किया हो। घरेलू ख़वातीन यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? हाँ जी, ठीक है। ये सर्वे टीम आई है, ये देखना चाह रही है आपके घर अंदर कहीं कोई लार्वा तो नहीं है, डेंगू मच्छर तो नहीं है? नहीं दिखा इनको। ये आंदे ने साढ़े घर। अच्छा, हाँ अच्छा, जी, आए चेक हैं कर। हाँ जी, अभी दोबारा चेक कर लें, आप अंदर आने देंगी? कर लें जी, आ जाए जी, अंदर देख लें। ये देखिए, ये DS लिखा हुआ है 9/8/2021 को। ये टीमें इधर आई हुई है विजिट करने की। DS सर्विलेंस, अच्छा, डेंगू सर्विलेंस 9/8/2021। ये देखें, ये ओके लिखा हुआ है, इस घर में कोई मसला नहीं है। टीम नंबर ये H नंबर लिखा हुआ है सही, और ये टीम नंबर लिखा हुआ है 3। बिल्कुल ठीक है। इन घर वालों से पूछते हैं हम। मैडम बात सुने ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? डेंगू सर्वे टीम आई थी आपके घर? जी, आती है। कितना अर्सा पहले? ये थोड़ी देर हुई, अभी हम ऊपर गए हैं। अच्छा, स्प्रे वगैरह किया था, सर्वे किया था? सर्वे किया था। हाँ जी। अच्छा, स्प्रे नहीं किया था? नहीं, स्प्रे इसका मतलब है कि कोई आपके यहाँ डेंगू मच्छर नहीं मिला। आप खुद एहतियात करती हैं? आपको पता है क्या क्या एहतियात करनी है? बहुत ज़्यादा करते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। अल्लाह सबकी सेहत को महफूज रखे। आगे चलते हैं। जैसे कि हेल्थ ऑफिसर ने भी आपको दिखाया कि मार्किंग भी हुई है। एट टाइम्स घर वाले अलाउ नहीं करते या घर पर नहीं होते, दरवाज़ा नहीं खोलते, तो ये प्रॉब्लम भी हेल्थ डिपार्टमेंट को पेश आता है। आ जाएं जी, ये इधर स्कूल है, स्कूल में चलते हैं, वहाँ देखते हैं, क्योंकि स्कूल में बड़ी तादाद में बच्चे होते हैं और उनकी सेहत को महफूज बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल के अंदर हम आ गए, इनसे जानते हैं पहले स्प्रे हुआ तो कितना अरसा गुजर गया और दोबारा एक दफ़ा कोशिश करते हैं यहाँ स्प्रे हो जाए, क्योंकि बच्चों की सेहत को यकीनी बनाना हमारे लिए जो है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में कितने बच्चे हैं इस वक्त? स्कूल में 450-500। ठीक है। डेंगू की टीम आई थी? ये आई थी। कितने अर्से पहले? ये आज भी आए थे, कल भी मतलब क्या करके गए हैं उससे अपना सर्वे, और 2-3 दिन पहले जो है ना वो करके गए हैं, अपना स्प्रे करके गए हैं। अच्छा, अभी हम इस इलाके में मौजूद हैं, मुख्तलिफ घरों में जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि टीम सर्वे भी कर रही है और जहाँ से कहीं लार्वा मिलता है वहाँ पर स्प्रे भी कर रही है। तो इस बात को यकीनी बनाना है हुकूमत ने भी कि इलाकों का सर्वे जो मुकर्ररा वक्त है उसके अंदर अंदर कर लिया जाए, वहाँ स्प्रे किया जाए। लोगों को अपनी तरफ से जो इक़दाम उठाने हैं वो ये कि उनके घरों में कहीं पानी जमा ना हो और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई बर्तन है, कोई चीज़ है, उसमें नमी रह जाए तो उसमें मच्छर पैदा हो जाए, तो आपने फौरी तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट से रब्ता करना है, टीम यहाँ पर आए और स्प्रे करे ताकि इस डेंगू से महफूज रहा जा सके।
इस वक्त तक डेंगू के कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, कितने मरीज़ अस्पतालों में मौजूद हैं, सहूलियात क्या हैं और हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है सूरत हाल को काबू में लाने के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे। समा के फैमिली मेंबर हैं, आपने हेल्थ रिपोर्टिंग करते हुए इनको देखा होगा। दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त क्या आदाद शुमार है? बहुत राइस पर जा रहा है फ़रा। रोज़ाना की बुनियाद पर इस टाइम जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 200-250 से ज़्यादा हैं लाहौर के अंदर, स्पेशली क्योंकि लाहौर हॉटस्पॉट है डेंगू का। और साथ ही साथ अगर बाकी हम ओवरऑल केसेस का तज्जिया करें तो ये ज़्यादा केसेस जो राइज़ हुए हैं ये पिछले 1 माह के दौरान हुए हैं। अब 4000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं केसेस। ये जो पिछला 1 माह गुजरा है जिसमें बारिशें भी हुई हैं, इसमें केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। पहले से ही बहुत सारी रिपोर्ट्स दे दी गई थी, जो पिछले चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी, पिछली सेक्रेटरी सेहत को भी जो बताया गया था कि लाहौर में तकरीबन 17,000 हॉटस्पॉट्स हैं डेंगू के और इनके लिए लार्वा जो तल्फ करना बहुत ज़रूरी है। अब वो वक्त पे हुआ नहीं है, लार्वा तल्फ ना स्प्रे किए गए हैं, ना लोगों के घरों को जाकर चेक किया गया है, क्योंकि आप पिछले 2 सालों में देखें तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा अमला है वो एक मैसिव बर्डन में रहा है कोविड की वजह से। कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर उनकी ड्यूटी रही डेंगू वर्कर्स की, इसी के साथ साथ वो टेस्टिंग के दौरान काम करते रहे, तो डेंगू की सर्वेलेंस नहीं हुई, जिसके बाद वो लार्वा जो है वो मच्छर में तब्दील हो गया है और अब वो लाहौरियों को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है। अब क्या सदेबाब हो सकता है इसका? अस्पतालों में तो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन जो इतने सारे पेशेंट्स हैं क्या उनको केटर कर पाएगी गवर्नमेंट? फ़रा, अभी हमने देखा कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसकी तरफ लोगों ने रुख किया है, स्पेशली जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं डिफेंस से, इलामा इकबाल टाउन से, इसके अलावा जौहर टाउन से, फैसल टाउन से और शादरा से भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से म्यू हॉस्पिटल पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन आया है, वो बिल्कुल फुल हो गया है। इसी तरह जिनाह हॉस्पिटल, सर्विसेज, गंगाराम और जितने भी हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें अब मज़ीद जगह नहीं है। ये एक पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर एक अच्छा काम किया कि उन्होंने जो डेंगू फील्ड हॉस्पिटल है एक्सपो सेंटर में, जो कि पहले कोरोना के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको फ़ौरन शिफ्ट किया डेंगू के लिए, वहाँ पे मच्छरदानियाँ लगाकर, और अब वहाँ पे लोगों को एडमिट करना शुरू किया है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आ रहे हैं। साथ ही साथ अब जो डेंगू का एक टेस्ट है वो भी 90 रुपये का CBC टेस्ट कर दिया गया है और NS1 टेस्ट जो है उनकी भी सहूलियात वहाँ दी गई हैं। लेकिन हमने दूसरी तरफ ये भी देखा कि हॉस्पिटल्स इतनी बुरी तरह से भर गए हैं कि एक बेड पे 3 पेशेंट्स जो हैं उनको लिटाया गया है। जो अब पेशेंट आता है उसको इनकार नहीं कर सकते, उन्होंने वहाँ पे उसका इलाज करना है, तो इसके ऊपर पहले से अगर एक प्लानिंग की जाती कि हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो सकते हैं, तो हो सकता है कि कोविड के साथ साथ जो डेंगू के वार्ड्स हैं वो ऑलरेडी फॉल किए जाते, डेंगू के जो काउंटर्स हैं जब मरीज़ टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो पहले से ही देखा जाता कि वो वहाँ वर्किंग कर रहे हों। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे वो उस वक्त उठाए जा रहे हैं जबकि डेंगू के केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि बहुत सी जगहों पर लोग भी रिलक्टेंट होते हैं, वो सर्वे टीम्स को अंदर नहीं आने देते, स्प्रे करने की इजाज़त नहीं देते, सर्वे करने की इजाज़त नहीं देते। तो इस तरह दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बहुत सी कोताहियाँ हुई हैं जिसके बायस डेंगू के बहुत से मरीज़ इस वक्त अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। हम पहुँचे हैं म्यू अस्पताल, अंदर चलते हैं, यहाँ के इंतज़ामात भी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह वार्ड्स में जगह नहीं है, मरीज़ों से वार्ड्स भरे पड़े हैं। तो खुदा के लिए एहतियात कीजिए, जो आप कर सकते हैं एहतियात। पानी जो है वो जमा नहीं होने दें, साफ़ सुथरा घर को रखें। जो आप पानी देते हैं पौधों को उसको भी जमा नहीं होने दें, तो मच्छर की अफजाइश नहीं हो पाएगी। चलते हैं अंदर, वार्ड्स में देखते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम म्यू अस्पताल के डेंगू वार्ड में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर मरीज़ नज़र आ रहे हैं जिनके बेड के ऊपर भी इस तरह से कवर किया गया है, नेट लगाया गया है। इनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं इनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त फोकल पर्सन डेंगू हमारे साथ है डॉक्टर बख्तियार साहब, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैडम इसमें ये होता है डेंगू में कि हमारे GP जो हैं वो बड़ी देर कर देते हैं। सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट को खुद देखते रहते हैं और उनको ये नहीं पता कि अब वो जब आप देखते हैं CBC कराएं, 90 रुपीज़ में CBC हर जगह हो रहा है और साथ उस जो भी पेशेंट है उसको आपने फ़ौरन रेफ़र करना है हॉस्पिटल। अब जो क्रिटिकल मरीज़ आ रहे हैं वो यही है कि वो
डिले कर देते हैं और एंटीबायोटिक वगैरह खाते रहते हैं। इसमें तो पैराडोल और ORS देते हैं और डॉक्टर को चाहिए GPs को जहाँ पर ये रहते हैं कि फ़ौरन पेशेंट को शिफ्ट करें हॉस्पिटल में हर फैसिलिटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप खुद विजिट पे आते हैं यहाँ डेंगू वार्ड्स के अंदर? मैं और डॉक्टर बख्तावर है बेटे, हम कम से कम 4 to 5 टाइम्स बेटे आना पड़ता है। मेरी सिस्टर्स खड़ी हैं, मेरी DMS डॉक्टर मखिया खड़ी, एवरीबडी है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जितनी भी टीम है वेरी वेल ट्रेंड और डेडिकेटेड। भाई ये तो आप सब हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं कोविड में भी, जैसे आप लोगों ने लेकिन मीडिया के बगैर हम कुछ नहीं। अल्लाह ताला इन सब मरीज़ों को भी सेहत दे, आप सबको भी महफूज रखे। मरीज़ों से भी बात करते हैं कि उनकी कैसी तबीयत है, अब कैसा महसूस करें, कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है? जब आप आए थे तो तब तबीयत कैसी थी? जब तबीयत ख़राब थी। अच्छा, अब काफ़ी बेहतर है। कितने दिन पहले आप आए थे? मैं कल आया हूँ। ठीक है, यहाँ जो इंतज़ामात हैं, दवाइयाँ, डॉक्टर, आप उनसे मुतमईन हैं? जी मुतमईन, बहुत चला अच्छा केयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कब यहाँ पर आए? मैं इस मंडे वाले दिन का है। यानी आपको 3-4 दिन हो चुके हुए हैं। तो आपको कैसे मालूम हुआ था कि आपको डेंगू है? ये डॉक्टरों ने बताया कि ये शिकार हुआ। तो तबीयत कितने दिन पहले ख़राब हुई थी? जुमे वाले दिन की। तो आपने 2-3 दिन इंतज़ार किया, उसके बाद आप आए यहाँ पर। तो अभी ये बताएं कि आपको सही तरीके से यहाँ ट्रीट किया जा रहा है? जी जी। दवाएं टाइम पे मिलती हैं? डॉक्टर्स आते हैं राउंड पर? जी। और खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? खाने पीने का भी इंतज़ाम है। ठीक है, आपके साथ कोई होता है या आप ही हैं यहाँ पर? नहीं होता, हम ही आती हैं साथ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मरीज़ों के लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम है, डॉक्टर्स भी राउंड पर आते हैं और जो मरीज़ ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उनको ICU में भी ले जाया जाता है। इस तरह पूरा नेट भी लगा दिया गया है कि मज़ीद कोई यहाँ पर इन तक मच्छर वगैरह ना पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। कितने दिन से आप हॉस्पिटलाइज हैं? कल शाम से है। कल शाम आए। कितने दिन पहले बुखार हुआ था? मुझे करीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन आपने घर पे इंतज़ार किया? हाँ जी। तो क्या कोई टोटके किए थे, कोई दवाई ली थी खुद से? नहीं, दवाई वगैरह पैराडोल वगैरह लेता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उनसे फ़र्क नहीं पड़ा, बुखार नहीं छूटा। तो फिर किसने मशवरा दिया कि अस्पताल आएँ? फिर मैं तीसरे दिन मैं खुद आया हूँ। खुद आ गए थे। अब कैसी तबीयत महसूस हो रही है? अल्लाह का शुक्र है। कुछ एनर्जी आई, कुछ ताकत बहाल हुई? अल्लाह का शुक्र है। चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उसके बारे में बताएं हमें, आप मुतमईन हैं या नहीं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, सब कुछ है। अच्छा, ड्रिप वगैरह लगी आपको? खाने वगैरह का इंतज़ाम? सब कुछ होगा। चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, खैरियत से हैं? आप कितने दिन से यहाँ हैं? मैं कल शाम से आया था। अच्छा, कल से हैं। आपने कितने दिन इंतज़ार किया अस्पताल आने से पहले? मैंने 3 दिन पहले मुझे बुखार था, मैंने प्राइवेट डॉक्टर से दवाई ली। सही जी। तो फिर मुझे नहीं बुखार का फ़र्क पड़ा, तो मेरे छोटे भाई ने कहा है कि आप CBC का टेस्ट करवाओ। तो वो गवर्नमेंट सैलमिटो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट, वहाँ से टेस्ट करवाया। तो फिर उन्होंने कहा है कि 31 पता नहीं इतना था, तो उन्होंने कहा कि मेयो हॉस्पिटल आप जल्दी फ़ौरन जाओ। फिर मेरा भाई इधर ले, इन्होंने आके बहुत अच्छा केयर किया, बहुत अच्छे इंतज़ाम इनके। अच्छा, किसी चीज़ की लापरवाही नहीं है इधर। अब आपने एक काम ज़रूर करना है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बताना है कि अगर बुखार 24 घंटे नहीं उतरे फ़ौरन अस्पताल चले जाएं, ये डेंगू हो सकता है। क्योंकि आप सबकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन, आमीन। जैसे आपको ट्रीट किया जा रहा है वो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। बात वही है कि यहाँ अच्छी फैसिलिटी कायम की गई है, बेड्स अवेलेबल भी हैं। अभी हम एक्सपो सेंटर भी जाएंगे, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा बेड्स लगा के एक एफ़र्ट की गई है कि अगर तादाद बढ़ती है, जो कि हम देख रहे हैं डेली काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। फिर वही बात बताऊंगी, फ्री ऑफ चार्ज है हर सर्विस, दवाइयाँ, खाना पीना, डॉक्टर्स की सर्विसेज। अगर कोई अमला आपसे पैसे डिमांड करता है तो फ़ौरन वहाँ की आला इंतज़ामिया को मुतला करें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। अभी हम पहुँचे हैं फ़ीमेल डेंगू वार्ड में। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में मुझे ख़वातीन मरीज़ नज़र आ रहे हैं जो डेंगू में मुब्तला हो गए हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। यहाँ पर कैसे इंतज़ामात हैं, कैसे इनका ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ पर अटेंडेंट्स भी हैं, उनसे हम मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बेटी हैं? जी। कब से आप यहाँ आए? हम 2 दिन हो गए। अच्छा, बच्ची को कब बुखार हुआ था? 6 दिन पहले। 6 दिन पहले। आपने इतनी देर लगा दी? बाहर से करवाते रहे हैं
ट्रीटमेंट, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। पता चल चुका था डेंगू हुआ है या वैसे ही? नहीं, इधर आके पता चला। अच्छा, तो प्राइवेट अस्पताल ले गए थे? जी। उन्होंने क्या दवाइयाँ दी? उन्होंने बस बुखार की वक्ती तौर पे पैनाडोल खिलाते रहे हैं। जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो आप बच्ची को यहाँ पर ले? वॉमिटिंग ज़्यादा हो गई थी। ओहो, अभी कैसी तबीयत है? अभी माशाल्लाह बेहतर है। कितने, 2 दिन हो गए? जी 2 दिन। 2 दिन हो गए। बच्ची से बात कर लें हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बेहतर हो? अच्छा, क्या सिम्टम्स थे, क्या महसूस हो रहा था? मुझे फ़ीवर था बहुत ज़्यादा और जिससे में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। अच्छा। और डॉक्टर से जब बाहर चेकअप करवाया था तो उनको यही था कि शायद गले ख़राब की वजह से बुखार चढ़ा है, तो वो गले की दवाइयाँ देते थे। 2 दिनों से जब मैं कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, पानी भी पीती थी तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था। अच्छा। तो यहाँ पे आया, टेस्ट करवाए तो प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो चुके थे, तो पता चला डेंगू फीवर हुआ। अभी आप कुछ बड़ा? जी, आप बेहतर हैं। आप थोड़ी एनर्जी भी महसूस कर रहे हो? जी बिल्कुल। चलें, डॉक्टर जो बता रहे हैं मुकम्मल एहतियात करें, घर वालों को भी बताएं कि बुखार की सूरत में 1 दिन से ज़्यादा इंतज़ार न करें। चलें जी, आप लेटें, आराम करें, हम और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ ये एक और हमारे साथ खातून हैं, डेंगू की पेशेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बेहतर हो गई हैं? जी। कितने दिन से हॉस्पिटल में? 4 दिन से। 4 दिन हो गए हैं। बहुत बिगड़ गई थी तबीयत? बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। 104 से 105 तक फ़ीवर हो गया था मुझे। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बुखार टूटा आपका? हाँ जी, बुखार टूटा है मेरा। ये 4 दिन आपको अस्पताल में हो गए, उससे पहले कितने दिन आपने वेट किया था? नहीं, मैं खुद भी इधर जॉब करती हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं आई इधर ही सीधा फौरी तौर पर मैं आ गई थी। बहुत अच्छा किया आपने। और मुझे लग रहा है कि अभी आपको वीकनेस है। बहुत ज़्यादा वीकनेस है। चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ड्रिप्स वगैरह वक्त पे लग रहे हैं? हाँ जी, मेडिसिन वक्त पे दे रही हैं। और अमला भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेट करने वाला अमला है। फ़ीमेल डॉक्टर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कितने पेशेंट्स हैं ख़वातीन और इस वक्त उनकी कंडीशन कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऑन ड्यूटी होती हैं, आपके साथ ही हम देख रहे हैं, और स्टाफ है ऊपर भी बहुत बच्चे बच्चियाँ काम कर रहे हैं। अभी कितने आपके पास ख़वातीन? हमारे पास अभी टोटल जो है वो 14 पेशेंट्स हैं, जिनमें से हमारे पास 3 जो हैं वो कंफर्म पेशेंट्स हैं। अच्छा। बाकी 2 बेड जो है वो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। जो इनमें से क्रिटिकल होते हैं उनको हम HDU में शिफ्ट करते हैं। बाकी जो पेशेंट स्टेबल होते हैं उनका हम यहीं पे ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल सही। और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं? हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन होती है, क्योंकि पेशेंट जब आते हैं तो वो सिर्फ डेंगू के साथ नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं, लाइक डायबिटिक भी होते हैं, हाइपरटेंसिव भी होते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। इस वक्त टीम आवाम की आवाज़ मौजूद है डॉक्टर असद असलम साहब के साथ, जो कि चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं कोविड और डेंगू के लिए। इन्हीं से हम ज़रा सूरत हाल जानते हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ़ अस्पतालों में कितने मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, डेली बेसिस पर कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इस पर कैसे अस्पताल में उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह शुक्र है। अभी कोविड से हम निमट रहे हैं, ज़ाहिर है एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन डेंगू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आप दोनों तरफ से, दोनों एंड्स संभाले हुए हैं, तो इस वक्त ज़रा बताइए कि डेंगू की सिचुएशन क्या है, कितने मरीज़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त आपको अगर लाहौर की सिचुएशन बताऊं तो लाहौर में हमने इस वक्त तकरीबन 1288 बेड्स एलोकेट किए हुए हैं फॉर डेंगू पेशेंट, और इस वक्त जो मौजूदा तादाद है डेंगू के पेशेंट की वो 684, और उनमें 280 जो कंफर्म्ड हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं या प्रोबेबल हैं, उनके टेस्ट वगैरह हो रही हैं। तो लेकिन इस वक्त इन 1288 बेड्स पर 280 कंफर्म पेशेंट डेंगू के लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद हैं। डेली कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? डेली के तकरीबन 9 या 10 कंफर्म केसेस हमें रोज़ाना मिल जाते हैं लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो दाखिल हो रही है। अच्छा, आवाम की अवेयरनेस के लिए मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हर सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, लोग आ सकते हैं? देखिए, लाहौर के, पंजाब के खुसूसन और लाहौर के खुसूसन जो है, हर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में एक तो डेंगू काउंटर बना दिया गया, वो 6 स्टेप डेंगू काउंटर है, जहाँ पर पहले स्टेप पर आपने रजिस्ट्रेशन कराने से लेके आखिरी स्टेप जो फैसिलिटेशन काउंटर है, 6 स्टेप है, इसमें डॉक्टर भी बैठे हैं, और एक स्टेप पर CBC काउंटर भी है, ब्लड टेस्ट होता है। इसके अलावा हर हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड कायम है। कैपेसिटी मुख्तलिफ हॉस्पिटल की मुख्तलिफ है, मसलन मेयो हॉस्पिटल में 100 बेड हैं, और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 90 बेड हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में 60 बेड हैं, और
फील्ड हॉस्पिटल, डेंगी फील्ड हॉस्पिटल जो डेंगी जो हमने एक्सपो सेंटर में इस्टेब्लिश किया, ऑपरेशनल किया संडे को मैडम मिनिस्टर ने, उसको मिला के इस वक्त 1288 बेड लाहौर में अवेलेबल। यानी कि अगर एक वक्त में इतने मरीज़ आ जाएं तो उनको तिबी इमदाद दी जा सकती। जी जी बिल्कुल। ठीक, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अमूमी तौर पर जब कोई डेंगू में मुब्तला हो जाता है, बुखार के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लोग समझते हैं कि ये कोई आम बुखार है, हालांकि ये बड़ा ख़तरनाक साबित होता है, प्लेटलेट्स बिल्कुल एकदम गिर जाते हैं तो लोग लेकर आते हैं अस्पताल। तो लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, कब फौरी तौर पर अस्पताल आ जाना ज़रूरी है ताकि मरीज़ की जान को बचाया जा सके। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला ना लोगों के जहन में कोविड भी है और डेंगू भी है। दोनों के क्लिनिकल फीचर्स सिम्टम मुख्तलिफ हैं। कोविड में उमूमन गला ख़राब, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, ये उसके मेजर फीचर्स हैं। डेंगू में जिस्म तोड़ बुखार, बोन ब्रेकिंग पेन होती है, आपको हड्डियों तक दर्द महसूस होती है, बहुत तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है और बुखार सेटल नहीं होता 2, 3 दिन, 4 दिन। गलती यहाँ पर है, जब आपका 1 दिन 2 दिन बुखार सेटल नहीं हो रहा है और होम मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन इतनी ज़्यादा है कि वो अद्वियात लेने लोग शुरू कर देते हैं कि जो कंट्रा इंडिकेटेड हैं डेंगू में। उससे ये नतीजा निकलता है कि जब प्लेटलेट ऑलरेडी कम हो रहे हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से चंद ऐसी अद्वियात ले लें जो मज़ीद खून पतला कर दें तो फिर इस पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यूरिन में ब्लड आना पास होना शुरू हो जाता है, मैदे में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिस्म किसी से ब्लीडिंग हो सकती है और उससे जब कॉम्प्लिकेशन होती है, पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है, उस वक्त भी घर वाले उसको हॉस्पिटल की एमरजेंसी में लेके आते हैं। तो वो स्टेज ऐसी होती है कि हम उनको दाखिल तो कर लेते हैं, रिफ्यूज़ किसी नहीं करते, लेकिन डिज़ीज़ इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि कई दफ़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। इसलिए लोगों से दरख्वास्त है कि जब आपका एक दिन आपका बुखार ना टूटे सिंपल पैरासीटामोल टेबलेट से, तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल में आ जाएं। डेंगू काउंटर इस्टेब्लिश हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट होगा, कोई पैसे नहीं है। और ब्लड टेस्ट है और प्लस क्लिनिकल फीचर्स जब डॉक्टर साहब देखेंगे आपको तो आपको बता देंगे कि आया सस्पिशन है तो वो आपको घर भेज देंगे। अगर वो समझेंगे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल केस है तो फिर आपको अस्पताल में दाखिल कर देंगे और आपका बाकायदा जो स्पेशल ड्रिप्स होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अगर प्लेटलेट बहुत कम हो गए हैं तो मेगा किट्स हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, वो लगाई जा सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे आप घर में इंतज़ार करें, बुखार नहीं टूटता आप फ़ौरन हॉस्पिटल में जाके डेंगू काउंटर पर अपना रुजू करें। डॉक्टर साहब वैसे तो ज़िले इंतज़ामिया ने काफ़ी ताख़ीर की डेंगू के सिलसिले में इक़दाम उठाने के लिए, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों के पास बजट है, फ़ंड्स हैं और जो डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन मिल रही है, उनकी टेक केयर की जा रही है? देखें हर किस्म की दवाई, हर किस्म का इक्विपमेंट, बेड की तफसील मैंने बता दी है, गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। ब्लड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, डेक्स्ट्रान 40 जो इंजेक्शन है वो भी हुकूमत ने 4000 प्रोवाइड किए हैं। मे हॉस्पिटल सारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा गया है कि अगर आपको डेक्स्ट्रान 40 चाहिए डेंगू पेशेंट के लिए, आप मे हॉस्पिटल से इंटेंड कर लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को लगाएं। इसके अलावा मेगा किट जो हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट के लिए मुहैया की गई है। ना फंड्स की कोई कमी है, ना किसी दवाई की कमी है, ना किसी ड्रिप की कमी है और ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी बेड की कमी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मुफीद मालूमात हमसे शेयर की, लोगों ने भी सुना। और फिर आपसे यही कहूँगी कि जहाँ हुकूमत की बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं वहाँ आपकी ज़ाती ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप एहतियाती तदाबीर को अपनाते रहें। जैसे आपके मरीज़ का बुखार एक दिन नहीं उतरे यानी 24 घंटे नहीं उतरे, फौरी तौर पर डॉक्टर के पास आ जाएँ। घरेलू हरबे टोटके इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कोविड में ये बच्चे मुतासिर होते हुए हमने नहीं देखे, लेकिन ये डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे भी तेज़ी से मुतासिर होते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट कम होता चला जाता है। अस्पताल आएँ। और डॉक्टर साहब ने भी ये बात बताई है कि कोई आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेगा, किसी टेस्ट के पैसे नहीं होंगे, किसी दवाई के पैसे नहीं होंगे। और अगर अमला ऐसा कुछ करता है तो आप वहाँ पर इंतज़ामिया से फौरी तौर पर रब्ता करें, उनकी जानिब से कार्रवाई की जाएगी।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक्सपो सेंटर लाहौर, जिसको फील्ड अस्पताल बनाया गया है डेंगू के लिए। इस वक्त डॉक्टर साहब जो ऑन ड्यूटी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे सेंटर को देख भी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार करें। यहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। इसका मतलब है कि यहाँ पर आने वालों की तादाद ज़्यादा है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम डॉक्टर साहब से लेते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त यहाँ की क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग हैं और काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं। जी, वो रश इतना है कि टेक बिट ऑफ टाइम टू सॉर्ट आउट थिंग, थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यूज बनी हुई हैं, कोई तक कंपेल नहीं हो रही, पेशेंट आराम से बैठे हुए हैं, अपनी बारी के साथ हर बंदा जा रहा है और काम करा रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पर कितने काउंटर्स हैं? हमारे पास ये 6 स्टेप हमने ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बनाए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। यहाँ से पेशेंट अपनी एंट्री कराएगा, जिसमें ID कार्ड एंट्री कराएगा, वो पता एड्रेस हर चीज़ दे के फिर स्टेप 2 पे आ जाएगा। ये स्टेप 2 में लगे हुए सारे आराम से खड़े हुए हैं। स्टेप 2 में यहाँ पे हमारे जो स्टाफ हैं वो इनका लेते हैं वाइटल्स। अच्छा, ठीक है। जिसमें ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। वो करके फिर अगले काउंटर पे चले जाते हैं। अगर यहाँ पे पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री है 2 या 3 दिन से, तो फिर वो पेशेंट आगे चला जाता है। आगे जाके वहाँ से CBC करते हैं, उसकी ओवरऑल्स बढ़े आगे। ठीक है, ये स्टेप 3 है। ठीक है, आ जाए। वहाँ से पेशेंट अगर फीवर की हिस्ट्री है और या 2-3 अलामात हैं, पेशेंट इधर आ जाएगा। ये हमारे पास वायल्स पड़ी हैं, इसके अंदर ब्लड क्रैक करके वो CBC की 2 मशीनें पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास रश नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें 2 CBC मशीनें दी हैं और 2 टेक्नीशियन दिए हुए हैं। वहाँ पे CBC की रिपोर्ट 45 सेकंड में आ जाएगी, फिर हम नेक्स्ट काउंटर पे चले जाते हैं। ठीक है। और उस काउंटर पे क्या एडमिशन का फैसला किया जाता है? उस पेशेंट में एडमिशन का या फिर रेफर का होता है। बिल्कुल, वहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो पेशेंट को असेस करते हैं। उसकी असेसमेंट करने के बाद उसकी स्कोरिंग होती है। आया पेशेंट स्टेबल है तो उसको हम OPD बेसिस पे डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो सीवियर हैं तो उस अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज हम करते हैं। उसके बाद पेशेंट को अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे उसको एडमिट नेक्स्ट काउंटर पे हम शिफ्ट करते हैं। बेसिक हम इनफैक्ट यहाँ पे होता है पेशेंट के असेसमेंट के बाद स्कोरिंग की जाती है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पेशेंट को मूव कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि उसकी रिपोर्ट्स किस तरह है, उसको आया हम एडमिशन कर रहे हैं, यहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा इंतज़ाम है जी। इधर CBC करते हैं, जिसके प्लेटलेट 50 से नीचे हैं तो उसको ये रेफ़र कर देते हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में। अगर 50 से थोड़े से ऊपर हैं, स्टेबल हैं, तो उसको ये एडमिट कर लेते हैं। अगर किसी के 150-200 तक हैं, उसको ये एडवाइस करके घर भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इंतज़ाम है। आप यहाँ पर अभी आए हैं, पेशेंट के साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट थी ज़रा। अच्छा, तकरीबन आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह बारी आपकी विदिन हाफ एन आवर आ जाएगी, कोई मसला नहीं। जैसे क्यों खत्म होगी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो पेशेंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से ना जो टेबल पे बंदा एक बैठा हुआ है, देखा आपके सामने, वो अभी लोग आ रहे हैं। खाने के ब्रेक की वजह से वो देखा आता है तो जब चलो ठीक है जी। अच्छा जी, आप भी? मैम मैं तो अभी आया हूँ, मतलब वालिद साहब भी मेरे साथ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड बस ये बात है कि काइंडली मतलब एक टेबल और बढ़ा दिया जाए ताकि मतलब वो कह रहे हैं कि वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो मतलब बहुत अच्छी है। आपके वालिद अब माशाल्लाह ठीक है? जी, वालिद सब खड़े हैं मेरे यहाँ पे, मतलब इंतजार में हैं। अच्छा, अभी आप लेके आए हो? जी लेके आए, मतलब माशाल्लाह वैसे सेटिस्फाइड है हम परफॉर्मेंस से। बिल्कुल ठीक है जी। आ जाए जी। हमारा है 4th स्टेप। यहाँ पे हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं टू असेस द पेशेंट। ठीक है। फॉर फर्दर एवेल्यूएशन कि जी कौन से सस्पेक्टेड या और प्रॉबल पेशेंट होंगे। बिल्कुल ठीक है ना। पेशेंट को कैटेगराइज किया जाता है, इसकी स्टेजेस हैं डेंगू के, सस्पेक्टेड है, प्रोबेबल है या आपका कंफर्म्ड है। ऐसे पेशेंट जो सस्पेक्टेड, जिनको जस्ट फीवर की हिस्ट्री है, तो वो प्रोबेबल करके उनको हम सस्पेक्टेड करके CBC करने के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं और नेक्स्ट डे फॉलोअप पे बुलवा लेते हैं कि नेक्स्ट डे आपने CBC करवानी है। ऐसे पेशेंट जिनको फीवर हो रहा हो और साथ उनको बायसाइटोपेनिया हो कि उनके प्लेटलेट्स जो काउंट कम हो या HCT कम हो, तो उन पेशेंट को हम प्रोबेबल करके उनको एडमिशन करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि डेंगू के बायस कितने लोग मुतासर हो चुके हैं
और इसमें ज़िले हुकूमत की काफ़ी सारी गलतियाँ शामिल हैं कि जब उनको मालूम है कि ये बीमारी सर उठाती है, लार्वा पैदा होता है, डेंगू की अफजाइश होती है, तो उनको क़ब्ल अज़ वक्त ऐसे इक़दाम करने चाहिए थे कि ये बीमारी इस पीक पर ना पहुँचे। लेकिन अभी भी जो है इंतज़ामात मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। और यहाँ आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा मरीज़ हैं। हमने आपको अस्पताल में भी दिखाया, वहाँ पे भी बेड्स भरे हुए हैं। तो खुदारा आप लोग अपनी सतह पर भी अपने ख़ानदानों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अवेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह डेंगू की अफजाइश को रोका जा सकता है, कैसे ज़रूरत महसूस होने पर उन्होंने टीम्स को कॉल करनी है और कैसे ख़ुद एहतियाती तदाबीर को अपनाना है। हम मिलजुल कर ही इस किस्म की बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।